हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन। तो बैक पार्ट को अपने मेजरमेंट के अनुसार कट कर लेना है। ये 40 साइज़ का है तो उसके अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया है। आपका जो भी मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आपको कट कर लेना है। लंबाई हमने लिया है 16 इंच, 15 इंच पे इसका तैयार लेंथ है। और विड्थ में लिया है 12 इंच पे, क्योंकि 40 साइज़ का है। और शोल्डर लिया है 6.25 इंच और आर्म होल 6 इंच पे, 1 इंच पे हमने गहराई दिया है यहाँ पे। और कमर लेंगे 9 इंच 2 पॉइंट पे, 1 इंच प्लेट के लिए। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे 10 इंच पे। तो इस तरह से हमें निशान को लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर एक लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से गले की विड्थ लेंगे 2.5 इंच पे। गले की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे। मैं ली हूँ यहाँ पे 11 इंच पे। नीचे की विड्थ हमने लिया है यहाँ पे 3 इंच पे। इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पे गले की शेप देनी है, तो यहाँ मटका शेप में इस तरह से हमने दे दिया है। इस तरह से यहाँ पे निशान को लगा लिया है और मेन फैब्रिक को हटा लेना है। अस्तर वाले पार्ट पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे गले की कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक को रखना है और अस्तर वाले पार्ट को रखकर गले की कटिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे बिना बुकरम की बनाई हूँ, आप लोग यहाँ पे बुकरम से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने लाइन अप कर लिया है। अब इस पार्ट को भी कट कर लेना है। तो यहाँ से गले की कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक को खोल लेना है। यहाँ पे चिपक गया है काटते वक्त, तो इसको छुड़ा लेना है। फिर उसके बाद से देखिए, यहाँ हम मेन फैब्रिक को सीधा साइड में रखेंगे और अस्तर वाले पार्ट को ऊपर से रखना है। रखने के बाद से पिन अप से अच्छे से इसे पिन कर लेना है। गले के किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे गले में। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पिन को निकाल लेंगे। पिन को निकालने के बाद से देखिए, पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं पलटने के लिए। तो कट्स लगाने के बाद से ये इजीली पलट जाता है। तो अस्तर वाले पार्ट को बाहर की साइड में रखना है और नीचे का जो मार्जिन है वो भी हमारा अस्तर की साइड में ही रहेगा। ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और देखिए, यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो अभी मैं नीचे की भी सीधी सिलाई लगाऊंगी कमर की, फिर उसके बाद से इसे पलटना है। तो यहाँ पे सिलाई हमने लगा लिया है। आपको अब इस तरह से इसको पलट लेना है। यहाँ पे आयरन करके अच्छे से इसे सेट कर लेना है। फिर उसके बाद से देखिए, किनारे में पूरे राउंड में इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाते हुए आपस में चिपका लेना है। दूसरे साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है अस्तर के बराबर में। अब ये तैयार हो गया है। अब इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लेंगे। ये 1.5 इंच का कपड़ा है चौड़ाई में। इस तरह से इसे कट कर लेना है और एक डोरी का शेप में इसे तैयार करना है। जैसे हम डोरी बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे दोनों साइड से डबल फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक डोरी के शेप का तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं पूरे फैब्रिक को सिलकर रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कट कर रेडी हो गया है। और
अब यहाँ पे लूप बनाने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। ये लगभग 2 इंच का होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कट कर लिया। अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और 1 इंच छोड़ने के बाद 1 इंच ऊपर से छोड़ेंगे और उसके बाद से यहाँ पे लूप को लगाते हुए पूरे गले में स्टिच करना है। यहाँ पे आप इसकी गैपिंग 1 इंच पे दे सकते हैं या हाफ इंच पे दे सकते हैं। तो यहाँ हमने हाफ इंच पे इसकी गैपिंग दी है। तो इसी तरह से पूरे गले में इसे लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, लगकर रेडी हो गया है। अब इसमें हमें डोरी को अटैच करना है। तो डोरी हम एक पिन की सहायता से इसे इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी डोरी पड़ चुकी है। अब देखिए यहाँ से जो डोरी निकला हुआ है उसे हम यहाँ कंधे की साइड में सिल कर इसे रेडी कर लेंगे, नहीं तो ये यहाँ से खसक जाएगा, निकल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ताकि निकले ना। दोनों साइड में इसी तरह से सिल कर रेडी कर लेना है। अब ये निकलेगा नहीं, तो इसमें आप लगानी है किनारे में लेस। तो यहाँ पे आप कोई भी अपने मनपसंद का लेस लगा सकते हैं जो आपके ब्लाउज से मैच करता हो। तो इस तरह से पूरे गले में इसे लगाकर रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए कमर की प्लेट्स लगा लेनी है दोनों साइड में। तो इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए एक तरफ का प्लेट हमने लगा लिया है, दूसरे साइड में भी इसी तरह से लगा लेनी है। दोनों साइड की प्लेटें डल चुकी हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ सेंटर से एक लाइन खींच लेनी है। फिर उसके पास से देखिए यहाँ तिरछे में इस तरह से इसमें घुमाव देते हुए और ऊपर गले की तरफ में ले जाना है। इसकी गैपिंग 1 इंच तक है। तो इस तरह से दोनों साइड में कर लेना है। तो इसे पलटकर और हाथों से थपथपाते हुए इसका निशान इस साइड भी ले लेना है। तो यहाँ पे ये निशान लग चुका है। अब यहाँ पे कोई भी अपने मनपसंद का लेस आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह की लेस हमने लगाकर इसे रेडी किया है। तो एक साइड की हमारी लेस लग चुकी है, दूसरे साइड में भी इसी तरह से लगा लेनी है। अब ये फैब्रिक वाली बटन को बनाकर इसमें लगानी है। तो यहाँ पे हमने बटन को बना लिया है और यहाँ बीच से सेंटर में इसे टक कर लेना है। यहाँ से अच्छे से पकड़ते हुए इसे 3-4 बार टक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक मोती को लगाकर इसमें एक प्यारा सा लुक ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, एक मोती है यहाँ पे लगाकर इसका और भी प्यारा सा लुक आया है। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।